8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। तो ये भरतपुर में कहावत है, बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो भरतपुर का इतिहास आपको सबने सुना होगा। महाराजा सूरजमल और महाराजा जवाहर सिंह, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे, वीर थे, और अंग्रेज उन्हें बहुत बार आक्रमण किया। 4 बार तो पूरे किले को घेर के अंग्रेज की फौज पड़ी रही, अंग्रेजों 15 दिन तक, पर भीतर किले में नहीं घुस पाई। तो अजय दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, बहुत सारे, भरतपुर किला, फोर्ट, इसको उपाधि दी गई है। तो लोहागढ़ इस वजह से कहते हैं कि अंग्रेजों से लोहा लिया था, जीता नहीं था किला। तो इस लोहागढ़ की धरती में 1912 में एक हिंदी साहित्य समिति की स्थापना की गई थी। हिंदी भाषी ग्रंथों को संभालने के लिए एक छोटी सी एक शॉप बनाई गई थी। वो बाद में जाके बड़ी विस्तृत 33,000 पुस्तकें आज हिंदी साहित्य समिति में रखी गई हैं। उसमें बहुत सारे कवियों का योगदान है, बहुत सारे घर घर जाके किताबें लाई, इकट्ठी की। तो उसका इतिहास आपको हम धीरे धीरे करके बताएंगे और आपको ले चलेंगे हिंदी साहित्य समिति, जो कि भरतपुर के मेन मार्केट लक्ष्मण मंदिर में स्थित है। 5 minutes later. तो अभी हम निकल रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की साइड में, जहाँ पे हिंदी साहित्य समिति है और लक्ष्मण मंदिर है, और मेन मार्केट लक्ष्मण मंदिर जो बोलते हैं, लक्ष्मण जी का मंदिर है वहाँ पे। तो अलग ही खुशबू आती है लक्ष्मण मंदिर पे। श्री हिंदी साहित्य समिति भवन, तो ये रहा भवन और खुल रही है। इधर को लगाते हैं साइड में। तो यहाँ से होता है प्रवेश 7:30 से 10:30 तक, 4:30 से 7:30 तक। पुस्तक वाचन 7 से 11 बजे। तो ये पुस्तक का समय लिखा हुआ है। तो आ चुके हैं हिंदी साहित्य समिति में, और इसके 2 द्वार हैं। तो ये है पूरी हिंदी साहित्य समिति। यहाँ पे एंट्री होती है और आपको ऐसे दिखाई देगा पूरे हिंदी साहित्य समिति का प्रवेश द्वार से। और अंदर भी लाइब्रेरी का पुस्तक रखी हुई है बहुत सारी। ये देख सकते हो कितनी पुस्तक है। यहाँ पे 33,000 पुस्तक हैं और हिंदी साहित्य समिति का पूरा नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम और विषय, कहाँ पे कौन कौन सी आपको पुस्तक मिल जाएंगी, सारी चीज़। अगर तुम्हारी कोई पुकार नहीं सुनता तो अपने रास्ते अकेले चलते जाओ, रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आके अपना योगदान दिया है, लोकमान्य तिलक। और आपको आगे दिखाता हूँ हिंदी साहित्य समिति भरतपुर। तो वेद, उपनिषद, कर्मकांड, दर्शन, सारी चीज़ ये क्रमवार से लिखे हुए हैं। कौन कौन सी किताबें हैं इसमें, विषय भी का नाम भी लिखा हुआ है। रामानंद तिवारी, भारत में ग्रंथ, संस्कृत साहित्य, सामान्य ज्ञान परीक्षा, सारी चीज़ लिखी हुई हैं। टाइम हो गया है, 5 बज चुके हैं। और हिंदी साहित्य समिति के ये पद अध्यक्ष, उनके नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। पूरा क्रमवार तरीके से। और जो अतिथि आए थे, विशिष्ट अतिथि, उनका भी नाम लिखा हुआ है। 1914 में राजमाता माँजी गिरिराज कौर आई थी। सवाई महाराज कृष्ण सिंह भी आए थे 1919 में। विजेंद्र सवाई महाराज विजेंद्र सिंह, बाबू गुलाब राय आए थे। जो यहाँ पे आए हैं उनके सबके नाम आप पढ़ सकते हो। और 1912 से 2012 शताब्दी वर्ष बनाया गया था, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे। तो यहाँ पे बहुत सारी आप देख सकते हो पुस्तकें, बहुत प्राचीन, और अभी तो भीड़ कम है, बहुत सारी पुस्तकें। तो ये था अपना हिंदी साहित्य समिति, बहुत ही प्राचीन है, 1912 में बनी थी। और यहाँ पे कवि सम्मेलन होता था, पहले काव्य गोष्ठी होती थी, तो अब तो फिलहाल बंद कर रखा है। और ये पुराना भवन है, यहाँ पे बहुत रविन्द्रनाथ टैगोर भी आए थे एक बार। तो ये थी पूरी हिस्ट्री, आपकी देख सकते हो पूरे पुस्तकालय। इसमें 33,000 पुस्तकें रखी हुई हैं। बहुत ही प्राचीन दुर्लभ ग्रंथ रखे हुए हैं इसमें हिंदी साहित्य समिति में अपनी में। तो अभी और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और उपन्यास, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और अर्थवेद संहिता, वेद मंजरी, ये आप देख सकते हो कितने प्राचीन ग्रंथ रखे हुए हैं। और कल्याण जी की गीता पुरुष, गोरखपुर, कल्याण, राजस्थान का इतिहास,
तो बहुत सारे आपको यहाँ पे ग्रंथ मिल जाएंगे। अभी यहाँ से एक एंट्री होती है। आपको पुस्तक आदान प्रदान का समय 7:30 से 10:30 बजे तक और शाम 4:30 से 7:30 बजे तक। तो ये रहता है ग्रीष्मकालीन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक रहता है। और इधर भी है। तो ये थी अपनी हिंदी साहित्य समिति। दूसरा भाग उधर की साइड से स्टार्ट हो जाता है। अभी हम यहाँ से निकलते उधर पूछेंगे। और यहाँ पे पहले काव्य गोष्ठी होती थी, तो मैं पहले आता था अपने पिताजी के साथ। काव्य गोष्ठी में भी आया हूँ बहुत बार। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अभी दुर्दशा ये चल रही है कि यहाँ का जो किराया है वो नहीं चुक रहा है, और हिंदी साहित्य समिति में जो यहाँ के जो वर्कर काम करते हैं उनका भी पेमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो गहलोत सरकार ने कुछ अनुदान दिया था। अब बीजेपी सरकार आई है तो पता लगेगा कि क्या रहता है बीजेपी सरकार का, ये बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। अपनी हिंदी साहित्य समिति वो बहुत पुरानी है, प्राचीन है, और यहाँ पे एंट्री होती है। अभी फ़िलहाल तो कोई है नहीं, एक आंटी थी उनसे हमने बातचीत नहीं करी, वो जा रही थी भी। तो यहाँ पे ये टाइम टेबल रहता है, मैं टाइम टेबल आपको बताया हुआ। सुबह 11:30 बजे तक खुलता है और शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक। अभी यहाँ से निकलते हैं। और आई होप आपको जानकारी अच्छी होगी। हिंदी साहित्य समिति आप आ सकते हो और आप उपन्यास वगैरह सारी चीज़ पढ़ सकते हो। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। बड़ी फेमस सैनी मिष्ठान भंडार अपने भरतपुर की। दोस्तों आ चुके हैं घर, और आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अपने जो भरतपुर की जो हिंदी साहित्य समिति है बहुत ही फेमस समिति है। बहुत भीड़ लगी रहती थी कभी ज़माने में। अब लाइब्रेरी खुल गई है, बच्चे लाइब्रेरी में जाके फ्री का नेट चलाने के चक्कर में वहाँ पे बैठते हैं, पैसे देते हैं 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये तक। तो हिंदी साहित्य समिति आप फ्री में पढ़ सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो। ऐसी बिल्कुल शांति रहती है। आप अपनी किताबें भी शायद रख सकते हो, मैंने पूछा नहीं। और आपको हिंदी साहित्य समिति कैसी लगी जरूर बताना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। हम लाते रहते हैं आपके लिए नई नई वीडियो। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।